होलिका दहन की कथा में असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन होता है। कथा विस्तार से। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक शक्तिशाली असुर राजा था जो भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। उसका पुत्र प्रहलाद हालांकि भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप की योजना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से अडिग रहा। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त था, की मदद से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाए। होलिका और प्रहलाद। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन का प्रतीक। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जहां प्रहलाद की भक्ति और सत्य की जीत होती है। अन्य मान्यताएं। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि होलिका को अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान था, लेकिन जब उसने प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में प्रवेश किया तो वरदान खो गया और वह जल गई। होली का संबंध। होलिका दहन के बाद अगले दिन रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है, जो प्रेम, उल्लास और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।